सर्वप्रथम सभी को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं हमारे जो अतिथिगण हैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं और सभी से अनुरोध करूंगी कि सभी सबसे पहले शुरुआत जो है वो देश के नाम वंदे मातरम इस गीत से करें, जो कि हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो सभी जितने भी अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं या सभी जितने भी हमारे साथी हैं, सभी वंदे मातरम देशभक्ति से ओतप्रोत इस गीत को हम एक साथ मिलकर गाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि सभी शामिल हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शीतलाम शस्य शस्य श्यामलां मातरम वन्दे मातरम वंदे मातरम मातरम शुभ्र पुलकितयामिनी कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवाद सभी का। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि सभी अतिथि महोदय जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी अपने वीर जवानों के लिए एक दीप प्रज्वलित करेंगे अपने देश के नाम, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिनकी वजह से आज हम सभी यहाँ पर हैं। दीप हमारे मन में भी प्रज्वलित होना चाहिए। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वह दीप प्रज्वलन करें और विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर हरीश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा दोनों लोग दीप प्रज्वलन करें। धन्यवाद। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर परमानंद शुक्ल से करना चाहेंगे। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद और आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये जो दीपक है, ये जो दीपक जल रहा है, यह बहुत कुछ कहता है। आप जानते हैं आज हमारे देश का जो इस साल का थीम है वह उगते हुए सूरज का है। और उगता हुआ सूरज वास्तव में देश के प्रगति का सूरज है और भारत विश्व गौरव को प्राप्त करेगा। इसी कामना के साथ जो है आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, कहा गया है जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
मित्रों, ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के इस आभासी मंच पर आप सभी का मैं दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के बारे में मैं दो शब्द बता रहा हूं। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली, भारत, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है। नीति आयोग दर्पण से रजिस्टर्ड है। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन 12A 80G CSR से रजिस्टर्ड है। MSAB से रजिस्टर्ड है। और ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन को 4 राष्ट्रीय और 6 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली, भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर हरीश मिश्रा जी और सभी लोग। और ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन भारत के अंदर बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे NGOs होते हैं, लेकिन ISO प्रमाणित संस्थान बहुत कम होते हैं। आपका यह संस्थान ISO प्रमाणित संस्थान है। हमारे पीछे आप सब देख रहे होंगे सारे अवार्ड्स, सारे सम्मान लगे हुए हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां से आप सभी को बहुत अधिक मतलब एक संतुष्टि का भाव मिलेगा, जिसे हम कह सकते हैं, हम दावा कर सकते हैं एज ए फाउंडर। मैं ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। हमारे 2 फाउंडर हैं, दो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर परमानंद शुक्ला, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, और कविता देवी, मिसेस कविता देवी दूसरी डायरेक्टर हैं। और हमारे जो जनरल कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, वह जो है मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता जी हैं, और जो कि दिल्ली में रहते हैं। और हमारी पूरी टीम जो है बहुत ही अच्छी है। सभी शिक्षक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, और नेशनल मेंबर की बात करें तो नेशनल मेंबर में डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, रेडियो टेलीविज़न से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारी बहन श्रीमती किरण शर्मा जी, जो कि DSO, डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली दिल्ली सरकार, और प्रेजेंट टाइम में जो है ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण के मुख्य न्यूज एडिटर हैं। तो वो शायद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे हैं, बड़े ही मधुर भाषी हैं, बड़े ही अच्छे। आप देखिए, मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से यह 2 बात करूंगा कि आपके सामने जो लोग दिखाई दे रहे होंगे हमारे मेंबर्स ही हैं, और बड़े ही अच्छे, बड़े ही उनके मतलब सरल भाव है, मृदुभाषी भाव है उनके अंदर, और सभी देश के लिए अपने आन बान शान और स्वाभिमान भारत की रक्षा के लिए हर समय हर वक्त कुछ न कुछ जो है अपना अनुदान करते ही रहते हैं, योगदान करते रहते हैं। हमारी बहन जो है सरोज बाला जी है, हमारी सबसे पुरानी मेंबर हैं, जो कि राष्ट्रीय मेंबर है, हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। और हमारे साथ जो है अनुराधा राजपुरोहित जी हैं, और हमारे साथ जो है सुनीता चांदना जी जुड़ी हुई हैं, और इस समय विश्व रंजन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर योगेंद्र नाथ योगी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर GS वानी जुड़ी हुई हैं हैदराबाद से, और परवीन चौधरी जी जुड़ी हुई हैं मुंबई से, और हरिमोहन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं कर्नाटका से, और रविंद्र कुमार मुदलियार जुड़े हुए हैं, रेखा चंद्रकांत बारी जुड़ी हुई हैं, और रूपा श्रीवास्तव जी, शिल्पा जी, डॉक्टर स्मिता पिसे जी, और स्वीटी लुलास मैम जी जुड़ी हुई हैं, और वंदना अवस्थी जुड़ी हुई हैं,
और देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आज 26 जनवरी की वजह से व्यस्त भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन सभी लोग एक हैं, सभी लोग यूनिटी में हैं और सभी मिल करके काम कर रहे हैं। आज 26 जनवरी का जो पावन पर्व है, यह पर्व वास्तव में कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्था से कई गुना ज्यादा बड़ा है, और जिसके लिए हमारे देश के वीरों ने, क्रांतिकारी वीरों ने, नेताओं ने, जो उस समय के नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस थे और सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी जी, और इन सभी ने जो है, चंद्रशेखर आजाद जी और वीर भगत सिंह जी ने, सब लोगों ने मिलकर के देश को आजाद। मित्रों, हमारे साथ जो है आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं। लेकिन आज हमें बड़ी तकलीफ है, हम सब शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक होने के बावजूद भी हम सभी अपना काम तो अच्छे से कर रहे हैं। आज जब 26 जनवरी का पर्व स्कूलों में मनाया जाया गया होगा, जिन जिन लोगों के स्कूलों में यह पर्व मनाया जाता, 100% बच्चों की उपस्थिति नहीं होती है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ऐसे कार्यों में बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए था। आज जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अगर सबके साथ, हम सबके साथ हमारे अपने बच्चे भी जुड़े होते तो बहुत अच्छा लगता। तो आज जो है देश के जो कर्णधार भावी बच्चे हैं, वह बहुत कुछ सीखने हुए चले जा रहे हैं, और उनको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी हर जगह आगे है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे संस्कार हैं, हमारे कल्चर एंड सिविलाइजेशन है। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं में जो शक्ति है, वह किसी भी देश में, किसी भी भाषा में नहीं है। तो प्रिय मित्रों, आगे देरी नहीं करते हुए मैं आज के रंगारंग कार्यक्रम का आनंद उठाना चाहता हूं। मैं तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बोलता हूं, और लेकिन आज अपने मित्रों को, हमारे जो भाई और बहन जुड़े हुए हैं, जो हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, जो आज अपनी दमदार प्रस्तुति करने जा रहे हैं, उन सभी को हम लोग सुनेंगे। और इस कार्यक्रम की प्रारंभ करने की अनुमति मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी से चाहता हूं, जो कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, ताकि इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चले। आगामी ऑनलाइन माध्यम के मंच से मक्ता सिंह डिवीजन सम्मानित सदीगण, आयोजित कमेटी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जब तक सर की आवाज आ रही है, तब तक मैं हमारे जो एक साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर योगेश्वर जी, योगेश्वर दुबे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी का जो है परिचय बताएं, पूरा परिचय, ताकि जो है सभी लोग जान पाएं, क्योंकि डॉक्टर योगेश्वर दुबे जी के इनविटेशन पर, निमंत्रण पर ही आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, दुबे जी। धन्यवाद आदरणीय शुक्ला जी। मैं अपने मुख्य अतिथि के परिचय के रूप में कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी गत 28 ईयर्स यानी 28 सालों से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। लगभग 10 साल से अधिक प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। 2 यूनिवर्सिटियों ने इन्हें मानद सम्मान दिया। कई अवार्ड लखनऊ प्रशासन से यानी कि उत्तर प्रदेश शासन से, और कई अवार्ड हरियाणा शासन से इनको मिले हैं। कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश में बरदहस्त है, और अपने विद्यालय, इस समय जो कन्नौज में अपने विद्यालय को संचालित कर रहे हैं, तो वो विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथक के, संगीत के, और जिन्हें कहते हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के
तमाम बड़ी हस्तियों को अपने यहाँ कार्यक्रमों में बुला के सम्मानित करते रहे। कन्नौज में जो विद्यालय लगभग 150 नंबर पर था, आज आदरणीय मिश्रा जी के प्रभाव और उनके अथक परिश्रम से वह लगभग फर्स्ट 5 में आ चुका है। ये तो रही उनकी कर्मठता। दूसरा, सीबीएसई और एजुकेशन सेक्टर में ऐसा कोई भी ड्यूटी नहीं है जो आदरणीय मिश्रा जी ने संपादित ना की हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑब्जर्वर से रिलेटेड हो, अथवा सीबीएसई के जो विशेष कार्यवाहक जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में उनके रूप में हो, हर प्रकार के एग्जाम कराया। इसके अलावा एक सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में अगर मैं कह सकता हूँ कि आपके कुशल निर्देशन में तमाम विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ओलंपियाड, विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने भाग लिए और सफलतम प्रदर्शन किया। आज आपके कई स्टूडेंट्स भारत के 3-4 एम्स में डॉक्टर्स हैं, सब इंजीनियर्स हैं और आर्किटेक्ट हैं। बस एक कुशल शिक्षक की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वो स्टूडेंट उसके कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं और कहाँ पर उनके मोटिवेशन में पहुंच पाए हैं। और लगातार न केवल कन्नौज कन्नौज में बल्कि आगरा और कानपुर रीजन में जो सीबीएसई के विद्यालय हैं उनमें बहुत अच्छा हर विद्यालय के साथ तारतम्य है आपका, और एक सुमधुर और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इसलिए मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनके निर्देशन में मैं कई प्रकार के कार्यक्रमों में, आभासी कार्यक्रमों में भी जा चुका हूं और प्रत्यक्ष रूप से भी शामिल हुआ हूं आदरणीय मिश्रा जी के। तो उनका बहुत ही आभार है कि उन्होंने आज, जबकि उनका बड़ा बिजी शेड्यूल था, क्योंकि कन्नौज के माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यक्रम था, तो मैंने मिश्रा जी से कहा कि आदरणीय मिश्रा जी, क्या आप आज के कार्यक्रम में हम लोगों के साथ होंगे? बोले क्यों नहीं होंगे, देश का कार्यक्रम है, नेताओं का कार्यक्रम तो चलता रहेगा, अगर हम ना भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता, चलिए देश के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो ऐसे आदरणीय मिश्रा जी का व्यक्तित्व है। और बस इतना ही शॉर्ट परिचय है। सादर अभिनंदन मिश्रा जी का। हेलो। बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन परिचय। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय संभारी डॉक्टर हरीश मिश्रा जी हैं, जो कि डॉक्टरेट हैं, विशारद हैं और जो तमाम लगभग 100 से ज़्यादा जो है देश और विदेश से इनको अवार्ड मिल चुके हैं। और सभी लोग जो है, सभी लोग स्वागत करेंगे। और डॉक्टर साहब जो है आर्किटेक्चर हैं और साथ में लॉयर भी हैं और देश के सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, लगभग लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और तमाम जो है कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि महोदय के रूप में और चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किए जाते हैं और देश विदेश में इनके शिष्य हैं और हनुमान जी के परम भक्त हैं। और साथ में जो है जितने भी नोएडा में रहते हैं सर, और बहुत सारे लोग जो है दिल्ली से भी इनसे जुड़े हुए हैं, गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। अभी आज इस मंच पर बैठे हुए हैं, तो आज जो है यहाँ पर जो है महोदय जी हमारे बहुत ही आग्रह पर आए हुए हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी वर्तमान में एक कार्यक्रम को छोड़ करके ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के मंच पर आए। इस समय वहाँ वहाँ भी मुख्य अतिथि महोदय थे। तो दोनों मुख्य अतिथि महोदय बहुत ही अच्छे, मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। और देखिए, इंसान 4 शब्द बोल करके, लोगों की प्रशंसा करके जो है कहता है, केवल प्रशंसा करता है, लेकिन ये जो आत्मा है यह हम सभी की एक ही है। चाहे आप हैं चाहे हम हैं, सबके अंदर सारी आत्माएं एक हैं।
और सभी लोग एक ही हैं। तो इसलिए जो है सर बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और हम लोग कितनी प्रशंसा करेंगे, क्या करेंगे। आपने संसार को, आपने समाज को, आप दोनों लोगों ने देश के बच्चों को, देश के लोगों को बहुत कुछ दिया है, समाज को दिया है। और यह एक ऐसी पवित्र आत्मा आप लोगों की है जो कि हमेशा याद की जाएगी। और आप जो है हर वक्त जो है हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और रहेंगे। तो ऐसे में दोनों लोगों का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अब मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। सम्माननीय डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी से आज की अनुमति चाहते हैं। जी मिश्रा जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? संभवतः मिश्रा जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और मिश्रा जी एक काम कीजिए, जो लीड आप लगा रखे हैं लीड हटा दीजिए। लीड जो है मोबाइल से निकाल करके रख दीजिए, तो आपकी आवाज बुलंद आने लगेगी इधर। और वहाँ की जो, जी अब आवाज हमारी सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा सा और तेज कर लीजिए साउंड। जी, आदरणीय ऑनलाइन माध्यम मंच के मंचासीन दिग्गजन, सम्मानित कविगण, आयोजित समिति के सदस्यगण एवं साहित्य प्रेमी प्रेमी श्रोता, सभी को मेरा सादर प्रणाम। काव्य जी केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि संवेदनाओं की वह धारा है जो हृदय से निकलकर हृदय तक पहुंचती है। काव्य के इस सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ कविता के माध्यम से विचार, भाव और संस्कार एक दूसरे संवाद। मैं आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे साहित्य उत्सव का साथी बनने का अवसर प्रदान किया। हमें सोचने की नई दृष्टि देंगे, समाज के प्रति संवेदनशील बनाएगी और मन को आनंद से भर देगी। इस शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्य सम्मेलन के सफल, सार्थक और स्मरणीय आयोजक की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। और प्रोग्राम प्रारंभ करें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। हालांकि आवाज महोदय की कम आ रही थी, लेकिन जो भी संदेश दिया उन्होंने बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया। और हम आप दोनों मुख्य प्रवक्ताओं से और आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों लोगों से निवेदन करते हैं कि आज हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारे बंधुओं के द्वारा, भाइयों के द्वारा जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें आप हमारे साथ बने रहिए और आपको हम सुनेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अंत में आप दोनों लोगों का आशीर्वाद संवाद के रूप में और अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने व्याख्यान के माध्यम से मिलेगा, हमें बहुत खुशी होगी। तो आगे के कार्यक्रम को संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कविता मैम का। धन्यवाद सर। आज कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर स्मिता, जो जिनकी कविता का नाम है मेरा देश, तो मैं डॉक्टर स्मिता को आमंत्रित करूंगी कि वो आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। डॉक्टर स्मिता।
डॉक्टर स्मिता। स्मिता मैम, अपने माइक खोलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। वैसे मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है मैडम तो आप अपना जो है माइक, वीडियो नहीं ऑन कीजिए बट माइक ऑन करके अपना जो है आज की प्रस्तुति कीजिए। डॉक्टर स्मिता मैम। मैडम अगले वक्ता को बुलाइए, शायद स्मिता मैम की आवाज नहीं जा पहुंच रही है हमारे पास तक। जी सर। अगली वक्ता मैं स्वयं हूँ, कविता। मेरा विषय है मैं भारत हूँ। कविता जहाँ पर देश स्वयं कहता मैं भारत हूँ, संविधान मेरी शान है, 26 जनवरी मेरी पहचान है। मैं विविधता में एकता का स्वर, हर दिल में बसता एक सा घर। मेरे शब्दों में अधिकार भी है और कर्तव्यों का उजाला असर। मेरी मिट्टी ने वीर जन्मे हैं, सत्य अहिंसा के दीप जले हैं। न्याय समानता स्वतंत्रता मेरे संविधान के वचन खिले हैं। मैं आज भी चल रहा हूं आगे, सपनों की नई उड़ान लिए। हर नागरिक मेरी ताकत है, तिरंगे का सम्मान लिए। मैं भारत हूं, मुझे गर्व है स्वयं पर। धन्यवाद। सुंदर, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और इस पर मैं निवेदन करूंगा, सम्माननीय अनिल शर्मा जी अपना किसी कोट को बोलें, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। जी सर। दो सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जोरदार क्लैपिंग, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में कविता मैम आगे। अब हम शायरी, सुनीता मैम। जय श्री राम। सुनीता मैम। सुनीता चांदना या सुनीता मैम केवल? सर सुनीता मैम लिखा गया है। अच्छा, सुनीता चांदना मैम ही होंगी जी। मैम माइक खोल लीजिए, बहुत ठंडी लग रही है वहाँ। यस सर, बहुत ठंडा है सर, एक्चुअली स्नोफॉल हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर परमानंद शुक्ल जी व सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सुनीता चांदना, जौनसार पब्लिक स्कूल चकराता उत्तराखंड से। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आज का विषय है 26 जनवरी पर शायरी। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। कुछ याद उन्हें भी किया करो, कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनकी कुर्बानियों से ये मुकाम आया है। वह कितने खुश नसीब रहे होंगे जिनका लहू वतन के काम आया है। अपनी आजादी को हम कैसे भुला दें, लाखों कुर्बानियों का ये अंजाम है। अब शान से लहरेगा तिरंगा हमारा, उन शहीदों की कुर्बानियों का इनाम है। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत ही सुंदर, धन्यवाद मैम। बहुत ही सुंदर, पूरे देशभक्ति से ओत प्रोत। अब मैं बुलाना चाहूंगी अनुराधा मैम को। अनुराधा मैम जो आज गणतंत्र दिवस पर एक स्पीच देंगी। अनुराधा मैम। जी नमस्कार आप सभी को। मैं अनुराधा राजपुरोहित, मोदी स्कूल राजस्थान से। आज 26 जनवरी के अवसर पर मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें। परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय श्रीमान डॉक्टर परमानंद शुक्ला सर, आयोजक गण, माननीय शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सशक्त वंदन। आज मैं 26 जनवरी के अवसर पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। 26 जनवरी संविधान और भारतीय अस्मिता का पर्व है। यह पावन दिवस हम सभी भारतीयों के लिए गौरव और संवैधानिक चेतना का प्रतीक है। एक शिक्षिका के रूप में मैं मानती हूँ कि यह दिन हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा होता है। भारतीय संविधान ने हमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया और यह दिन सच्ची देशभक्ति व अच्छे कर्मों का दिन माना जाता है। कागज नहीं है, संविधान है। ये देश की पहचान है। हर नागरिक के हौसले को में बसता भारत महान है, भारत महान है। इसी के साथ आइए हम सभी आज संकल्प लें, सदैव संविधान का सम्मान करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र के सशक्त भविष्य का निर्माण करेंगे। गर्व से कहे हम सब भारतीय हैं। जय हिंद। आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। हाँ, हमें गर्व है कि हम सभी भारतीय हैं और इस चीज का हम सभी को बहुत अभिमान है। धन्यवाद मैम। अब मैं बुलाना चाहूंगी राज लक्ष्मी मैम को। मैडम एक जिस मिनट, मैं ये चाहता हूँ इसी पर एक कोटेशन जी सर। माननीय अनिल शर्मा जी बोले। सिर्फ तीन रंगों जी कपड़ा सर, अनिल नहीं सर। है, सिर्फ तीन रंगों का कपड़ा नहीं है ये देश की आन बान और शान है। हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा कविता मैम, एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि जब जिसका किसी व्यक्ति का जो है हमारी बहन का या भाई का जो है प्रेजेंटेशन होता है, उसके तुरंत बाद ही जो है आप अनिल शर्मा जी अनिल को सर। इनवाइट कर दिया करें, जी सर। जी ताकि सर। जो है ये बहुत सारे अपने शेर व शायरी और बहुत सारी डिवोशनल कुछ चीजें लेकर आए हुए हैं जी सर। अट्रैक्शन के लिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी सर। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी राज लक्ष्मी मैम को। राज लक्ष्मी मैम। देखिए राजलक्ष्मी मैम जी नहीं है प्रेजेंट में, उनका तबीयत खराब हो गया अचानक, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अभी मैसेज आया है उनका, जी तो सर। आप अगले वक्ता को बुलाइए। शहीद स्मृति डॉक्टर योगेश्वर। बहुत बहुत साधुवाद, सादर अभिनंदन आज की मंगलमय गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या पर। बस छोटा सा मैसेज के बाद छोटी सी कविताओं का पाठ। मैसेज ये, आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें यह आकलन करना होगा कि हम कहां पर हैं, कहां से प्रारंभ किया था और कहां तक आ पाए हैं। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल, सर। बहुत अच्छी है। तो बहुत छोटी सी लाइनों में
सृजन करें हम सृजन करें, सृजन करें हम सृजन करें, क्या लाए क्या ले जाओगे, आओ ये आकलन करें। हम सृजन करें हम सृजन करें। सृजन हमें अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों, अपने समाज के कर्णधारों में सिर्फ ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य और देश और संस्कृति के प्रति लगाव को उत्पन्न करके करना होगा। मैं तो वैसे बेसिकली हिंदी का टीचर हूं और इस समय नोएडा में हूं, 10 साल गुड़गांव में रहा, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि इस विकास की दौड़ में, अंधी दौड़ में हमने बहुत कुछ खो दिया है। इतना खो दिया कि आज बच्चों को हमें नैतिक मूल्य, सड़कों पर कैसे चलना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, इस संबंध में सीबीएसई को, एनसीईआरटी को और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सोचना पड़ रहा। केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी यही 2 अवसर देशभक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। देशभक्ति हमें प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण अपने मन में रखनी होगी। जिस प्रकार से हम घर की देखरेख करते हैं, अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, समाज में उतरते हमें प्रत्येक क्षण अपने हर नागरिक, हर चीज की वैल्यू करनी। सबसे पहले मैं नमन करता हूं अपने ज्ञात और अज्ञात उन तमाम शहीदों को जिन्होंने परोक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए। और आज हमने राजनीति में क्या किया है, एक छोटी सी कविता के माध्यम से, कि जो रक्त देकर लाए, जो रक्त देकर लाए हमारे वास्ते बाहर, जो रक्त देकर लाए हमारे वास्ते बाहर, ढूंढते हैं आज वतन में उन्हीं शहीदों के मजार, जो रक्त देकर लाए हमारे वास्ते बाहर, ढूंढते हैं आज वतन में हम उन्हीं शहीदों के मजार। वह भगत सिंह, चंद्रशेखर और शिवाजी का लहू, इस जमी पर कटने वाले हर सिपाही का लहू, लाड़ों की लाशों पर, लाड़ों की लाशों पर मजबूर माओ का लहू, इस जमी पर कटने वाले हर सिपाही का लहू। हाय उनके नक्शे कदम पर, हाय उनके नक्शे कदम पर कोई भी चलता नहीं, उनकी यादों का दीपक इतिहास में जलता नहीं। ये सियासत के नजारे, ये सियासत के नजारे आज भी गुलजार हैं, बाकई अपने वतन के हम सभी गद्दार हैं। यदि हमने पल पल एक ही भावना अपने विद्यार्थियों में, अपने बच्चों में नहीं रखी, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। इसी के साथ मैं एक बहुत छोटी सी दोबारा दूसरी कविता पढ़ने की इजाजत चाहूंगा, अगर माननीय अध्यक्ष जी और हमारे डायरेक्टर महोदय इजाजत दें तो। जरूर जरूर। आदरणीय डायरेक्टर महोदय श्री शुक्ला जी से। बहुत सुंदर सर, आप कंटिन्यू सर, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज में तो वो जादू है जिससे हम लोग जो है मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सर जी। अब वर्तमान परिस्थितियों की बात करते हैं। क्या होना चाहिए पद्य में प्रस्तुति, कि गीत तो गीत मेरे संदेश के लिए, गीत तो गीत मेरे संदेश के लिए, शीश थोड़े चाहिए हैं देश के लिए, गीत तो गीत मेरे संदेश के लिए, शीश थोड़े चाहिए हैं देश के लिए। अरे बोलो कौन देगा शीश देश के लिए, गीत मेरे देश में संदेश के लिए। था क्या देश और बन क्या गया, कि ज्ञानियों की भूमि और ये मानियों का देश, ज्ञानियों की भूमि और ये मुनियों का देश, अस्थियों के दान की कथाएं थी विशेष,
तो गीत दे रहे हैं, गीत दे रहे हैं, गीत उन सपूतों का संदेश कि शीश जिनके लेके जी रहा है ये देश। तो गीत शिव दधीची और सुभाष के लिए, गीत मेरे शिव दधीची सुभाष के लिए, शीश थोड़े चाहिए हैं देश के लिए, बोलो कौन देगा शीश देश के लिए, राष्ट्रहित आज फिर संदेश के लिए। 71 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, अभी कारगिल युद्ध हो, अथवा अभी बीच का युद्ध हुआ हो, या पानीपत हल्दी घाटी का युद्ध हो, हम सारे युद्धों के अपने परम वीरों को एक मुक्तक के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे कि सैनिक, चाहे वो उस समय का हो, वर्तमान का हो, या अभी कारगिल के बाद जो सिंदूर हुआ है उसके सैनिक रहे हो, कि रक्त पिक्त सिंह बे डोल रहे थे। उन तमाम ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, सैनिकों को मेरा आदर से अभिनंदन, कि रक्त पिक्त सिंह बे डोल रहे थे, मातृभू के बंधनों को खोल रहे थे, शीशों को निज हथेलियों पे तौल रहे थे, और काटे हुए शीश भी जय बोल रहे थे। बोलो शीश थोड़े चाहिए देश के लिए, मेरे गीत मेरे राष्ट्रहित संदेश के लिए। और वर्तमान राजनीति ने क्या कर दिया, कोशिश मेरी है उस इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोग हों तो कृपया मुझे क्षमा करना, कि राजनीति कर रही है, कि राजनीति कर रही है शांति का हवन, और ये राष्ट्रभक्त बुन रहे हैं राष्ट्र का कफन। राजनीति कर रही है शांति का हवन, ये राष्ट्रभक्त बुन रहे हैं राष्ट्र का कफन, के पक्ष हो विपक्ष हो बस एक ही लगन, के पक्ष हो विपक्ष हो बस एक ही लगन, कि कुर्सियां मिल जाए चाहे देश हो दफन, तो कृत्य ऐसे राष्ट्र में कलेश के लिए, कृत्य ऐसे राष्ट्र में कलेश के लिए, शीश थोड़े चाहिए हैं देश के लिए, बोलो कौन देगा शीश देश के लिए, राष्ट्रहित आज फिर संदेश के लिए। लास्ट बंद में कि स्वतंत्रता मिली, आधी अधूरी जैसी भी मिली, लेकिन हमने उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की जगह हमने कुछ लोगों के अधीन कर दिया। क्या स्वतंत्रता का अर्थ हमने समझ लिया, कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल, आदरणीय कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मुझे क्षमा करना, कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल स्वार्थ तंत्र हो गया, स्वतंत्रता का अर्थ केवल स्वार्थ तंत्र हो गया, लोकतंत्र देखिए ये शोक तंत्र हो गया। बापू तेरा सिद्ध मंत्र, सुभाष तेरा सिद्ध मंत्र, आजाद तेरा सिद्ध मंत्र जाने कहाँ खो गया, सत्य न्याय और प्रेम सीढ़ियों पे सो गया। तो कृत्य ऐसे राष्ट्र में, कृत्य ऐसे राष्ट्र में क्लेश के लिए, शीश थोड़े चाहिए नवोमेश के लिए। लास्ट, अरे ये दोनों लेके जाओ ना। लास्ट पंक्तियों में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में हम लोग बस इजाजत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कि वास्तव में आज मैं कल भी वर्कशॉप ले रहा था, तो आज सीबीएसई को क्या जरूरत पड़ गई, आज एनसीईआरटी एससीईआरटी को क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि हमने नैतिक मूल्य खो दिए। सड़क पर कुछ हो रहा है हम पर कोई असर नहीं हो रहा, परिवार में कुछ हो रहा है हम पर कोई असर नहीं हो रहा, इधर उधर कुछ हो रहा है हम पर कोई असर नहीं हो रहा। यदि कोई असर नहीं होगा तो निश्चित मान लीजिए हम देश को, समाज को किस दशा और दिशा में पहुंचा देंगे, इस बात की परिकल्पना भी संभव नहीं है। क्योंकि माटी और ये देश, ये जरूरी है, हम रहें न रहें, देश बहुत जरूरी है, समाज बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज की मूल इकाई इंसान है। यदि इंसानों में मानवीय भाव नहीं जगे, हमने ह्यूमन वैल्यू को, नैतिक वैल्यू को मान्यताएं पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत नहीं दी, तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर वो कभी दोबारा में, क्योंकि हमारे बाद तमाम वक्ता और हैं। मैं सादर सभी का अभिनंदन करता हूं और सभी के अभिनंदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अति सुंदर सर, बहुत ओजपूर्ण कविता। आसमान में फहराता हुआ तिरंगा हमें सिर्फ आजादी का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया।
अब मैं बुलाना चाहूंगी अनिल शर्मा सर को। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। ऑनलाइन मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा हृदय तल से अभिनंदन। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं ज्ञान शक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर शुक्ला सर को, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं हिंदी का अध्यापक हूँ और वर्तमान में ग्वालियर में आदित्य वर्ल्ड स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। आज मैं अपनी एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक माँ मैं घर आ गया। तो एक सैनिक है, वो अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिख रहा है। उसमें लिखता है, चिट्ठी लिखी थी उसने कि इस दिवाली पर घर आऊंगा, तेरे हाथों की बनी वो गुड़ वाली खीर फिर से खाऊंगा। बापू से कहना अब उनके घुटनों का इलाज कराऊंगा और छोटी के लिए इस बार शहर से रेशमी चुनरी लाऊंगा। माँ, बापू ने पहले खत में लिखा था, बेटा घर की छत अब बहुत टपकती है। उनसे कहना पापा इस बार आऊंगा तो मरम्मत पक्की है। जैसे ही ये खत उसने लिखा, उसके कुछ दिन बाद सरहद पर एक घटना घटी और उस घटना के दौरान क्या हुआ, सरहद पर उस रात बर्फ कुछ कुछ ज्यादा ही गिर रही थी। सरहद पर उस रात बर्फ कुछ ज्यादा ही गिर रही थी। दुश्मन की हर एक गोली सीने में आग भर रही थी। उसे याद आया माँ का चेहरा और बापू की वो लाठी। उसे याद आया माँ का चेहरा और बापू की वो लाठी, पर सबसे ऊपर पुकार रही थी उसे ये वतन की माटी। तिरंगे में लिपटकर जब वो आज गांव की धूल पर आया, तिरंगे में लिपटकर जब वो आज गांव की धूल पर आया, पूरा शहर उमड़ पड़ा पर मां ने शोर न मचाया। सोनी आंखों से वो लकड़ी के संदूक को निहारती रही, अपने लाल के माथे को तिरंगे के ऊपर से ही पुचकारती रही। बेटा घर तो आया अपना वो छत वाला वादा निभाने को, मगर अफसोस वो खुद आया था लकड़ी के ताबूत में पंचतंत्र में विलीन हो जाने को। बहन ने जब कांपते हाथों से उसकी कलाई पर राखी बांधी, बहन ने जब कांपते हाथों से उसकी कलाई पर राखी बांधी, खामोश खड़ी भीड़ में भी उठ पड़ी गम की आंधी। बूढ़ा बाप खड़ा था सीना ताने, पर कंधे झुक रहे थे। बेटे की शहादत पर गर्व तो था, पर आंसू कहाँ रुक रहे थे। वो जवान तो सो गया देश को चैन की नींद सुलाकर, पर एक घर का दीपक बुझ गया पूरे देश के दिए जलाकर। आज भी किसी किसी चौखट पर एक आहट का इंतजार है। देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं, उन अपनों का खोया हुआ संसार है। हमें लगता है हम आजाद हैं, हमें लगता है हम आजाद हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, पर हकीकत में हम उन वीरों के लहू के कारिंदा हैं। जब भी तिरंगा लहराए तो बस इतना याद रखना, किसी ने अपना घर खोया है, तुम्हें सुरक्षित कर देने के लिए, तुम्हें सुरक्षित करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 सुंदर सर, मन को छूने वाली। देश की धन्यवाद कहानी, मैम। हमारी हर घर की कहानी। आपकी आंखों में आंसू ये प्रतीक है कि भारत के हर कण में, हर खून में देशभक्ति है। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर। आप दोनों भाइयों को, योगेश्वर जी को, डॉक्टर योगेश्वर जी को और समर्डी अनिल शर्मा जी को, दोनों को मैं सैल्यूट करता हूँ। वास्तव में आज मेरी भी आंखों में आंसू आ गए आप लोगों को देखते हुए, सुनते हुए। और हमने भी अपने परिवार को भारत के लिए खोया है।
इसलिए हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए जोरदार क्लैपिंग दोनों भाइयों के लिए, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बेहतरीन पोयम, और वो बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली। और दोनों भाइयों ने अपनी कविताओं में बहुत कुछ कह दिया। आगे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत ही अच्छी कविता कही अनिल सर ने, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, कुछ नशा देश की आन का है, कुछ नशा देश की मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये ध्वज, नशा ये हिंदुस्तान की पहचान का है, नशा ये हिंदुस्तान की पहचान का है। बहुत सुंदर जी। कविता में आगे कंटिन्यू। अ, राष्ट्र वंदना गीत विश्व रंजन त्रिपाठी सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय विश्व रंजन त्रिपाठी जी। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। जी सर। और एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है जी कि सर। आप दीप प्रज्वलन मंत्र से जो है आप प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में दीप प्रज्वलन मंत्र नहीं हो पाया था आपका। ओम अग्निं विडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् ओम अग्निर्पूर्वे ऋषिभिर्यो नूतनैरुत तदेवां एवेह वक्षति ओम अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मद् जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। आभासी पटल के इस समृद्ध मंच को नमन। कला, कविता एवं राष्ट्रीयता के सभी ओजस्वी स्वरों को प्रणाम करता हूं। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि है। अतः वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता का मंत्र स्मरित करते हुए राष्ट्र वंदना सुनाने से पहले किसी प्रसिद्ध कवि की दो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि चाहे जो भी धर्म तुम्हारा, चाहे जो भी धर्म तुम्हारा, चाहे जो भी वादी हो, चाहे जो भी धर्म तुम्हारा, चाहे जो भी वादी हो, नहीं जी रहे देश की खातिर तो तुम भी अपराधी हो, तो तुम भी अपराधी हो। पंक्तियां निवेदित है राष्ट्र वंदना की कि 26 जनवरी है आज, आज ही विजय ध्वज लहराया था, भारत स्वतंत्र भारत महान हम सब ने मिलकर गाया था। 26 जनवरी है आज, आज ही विजय ध्वज लहराया था, भारत स्वतंत्र भारत महान हम सब ने मिलकर गाया था। गोखले, तिलक, गांधी, सुभाष, राजेंद्र, जवाहर का सपना, यह सत्य श्यामला भूमि हमारी, हिमगिरी सागर सब है अपना। गोखले, तिलक, गांधी, सुभाष, राजेंद्र, जवाहर का सपना, यह सत्य श्यामला भूमि हमारी, हिमगिरी सागर सब है अपना। हम आज प्रतिज्ञा करें विश्व में, हम आज प्रतिज्ञा करें विश्व में, कहीं न कोई आरत हो, 26 जनवरी हो अमर विश्व में, फिर विश्व गुरु अब भारत हो। 26 जनवरी हो अमर विश्व में, फिर
विश्व गुरु अब भारत हो, राष्ट्र मंगल गान है यही सूची प्रार्थना, राष्ट्र मंगल गान है यही सूची प्रार्थना, जनता अभिवंदित हो। गीता की ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्य था। हम एक दूसरे को खुश करते हुए, एक दूसरे के सुख दुख से सुखी दुखी होते हुए परम श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। समाप्ति से पूर्व एक श्लोक सुनाना चाहता हूं कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च। राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई भी यज्ञ नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। बहुत सुंदर सर। राष्ट्र सर्वोपरि, देश हित सर्वोपरि। बहुत सुंदर। अनिल सर। जी मैम। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक है हमारी। अब बुलाना चाहूंगी मैं राजलक्ष्मी मैम। राजलक्ष्मी मैम। मैम, राजलक्ष्मी मैम वर्तमान में नहीं है और उनका मैसेज आ चुका है मेरे पास। उनकी जी तबीयत सर। ठीक नहीं है। अब आगे बढ़िए। सरोज बाला मैम, जिनकी कविता का शीर्षक है तिरंगा। आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वंजनों को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है भारत की आन है तिरंगा, भारत की शान है तिरंगा, भारत की जान है तिरंगा, भारत का सम्मान है तिरंगा, तीन रंगों का प्यारा तिरंगा, पूरे जहां में लहराए तिरंगा, शहीदों का कफन है तिरंगा, सबके मन में लहराए तिरंगा, हर भारतीय की जान है तिरंगा, पूरे विश्व में लहराए तिरंगा, भारत की शान है तिरंगा, सबसे न्यारा है तिरंगा, घर घर में लहराए तिरंगा, लगता सबसे न्यारा तिरंगा, तीन रंग का प्यारा तिरंगा, देश की शान बढ़ाता तिरंगा, देश का मान बढ़ाता तिरंगा, आकाश को छूता रहे तिरंगा, सदा ऊंचा रहे तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। हमेशा आसमान की ऊंचाई तक लहराए हमारा तिरंगा, यही हम सबकी इच्छा है। अनिल सर। जी मैम। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। बहुत सुंदर सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी रेखा मैम को। रेखा मैम। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आती है मैम? जी मैम। ओके मैम। नमस्ते, मेरा नाम रेखा चंद्रकांत बारी है। मैं नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक हिंदी अध्यापक के रूप में पढ़ाती हूँ और पूना में। मैं आप सभी का नमस्ते करती हूँ। गणतंत्र दिवस की इस पावन संध्या पर के अवसर पर आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय परमानंद शुक्ल जी और सभी मान्यवरों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की मेरी कविता का नाम है तिरंगा साक्षी है। जिस प्रकार हमारे तिरंगे ने सभी भूत भविष्य सब कुछ देखा है, अब आगे क्या होगा ये हमारे हाथों में है। तो यह उसका साक्षी कौन होगा? तो हमारा यही तिरंगा होगा, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य से वो क्या उम्मीद रखते हैं, ये तिरंगा साक्षी रहेगा। तो सुनिए मेरी इस छोटी सी कविता को। उठो हिंद के वीर सपूतों, नया सवेरा आया है, संविधान की पावन छाया गौरव का पल लाया है, गौरव का पल लाया है। गणतंत्र हमारा मान है, जनगण मन की शान है, जनगण मन की शान है। बड़े कदम अब रुके नहीं, यह भारत का अभिमान है, यह भारत का अभिमान है। खेतों की हरियाली से विज्ञान के ऊंचे अंबर तक प्रगति का रथ बढ़ता जाए, सागर से लेकर पर्वत तक, सागर से लेकर पर्वत तक। हाथों में हो हुनर नया, हाथों में हो हुनर नया, और आंखों के नव सपने पले। सूरज की स्वर्णिम किरणों सा देश निरंतर आगे बढ़े, देश निरंतर आगे बढ़े। मिटा के सारे भेदभाव को प्रेम के का दीप जलाना है। भाषा जाति पद से ऊपर भारतीय बन जाना है, भारतीय बन जाना है। सद्भाव की बहती धारा हो, सद्भाव की बहती धारा हो, भाईचारे का मेल रहे, अनेकता में एकता का पावन अनुपम खेल रहे, पावन अनुपम खेल रहे। त्याग और बलिदान से जो, त्याग और बलिदान से जो हमारे गौरव पाया है, त्याग और बलिदान से जो हमने गौरव पाया है, रूप रंग और वेश अलग पर एक ही तिरंगा छाया है, एक ही तिरंगा छाया है। चलो साथ मिल कसम ये खाए, माँ का मान बढ़ाएंगे। चलो साथ मिल यह कसम ये खाए, माँ का मान बढ़ाएंगे। विश्व पटल पर भारत को हम जगमगाता पाएंगे, जगमगाता पाएंगे। जय भारत जय गणतंत्र गूंजे नभ में यही मंत्र, जय भारत जय गणतंत्र गूंजे नभ में यही मंत्र। उत्तरोत्तर प्रगति हो अपनी, उत्तरोत्तर प्रगति हो अपनी, सजल रहे हर एक तंत्र, सजल रहे एक तंत्र। एक ही तिरंगा छाया है, एक ही तिरंगा छाया है। उठो हिंद के वीर सपूतों, नया सवेरा आया है, नया सवेरा आया है। सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। बहुत ही बेहतरीन। और इसी क्रम में मैं दो और वक्ता हमारे हैं बेहतरीन, श्रीमती स्वीटी उल्लास मैम। शुभ संध्या सबों को। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित हमारे अतिथि महोदय डॉक्टर हरीश मिश्रा और हमारे जीएसएफ के फाउंडर डॉक्टर परमानंद शुक्ला। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है सब, मुझे सुनाई नहीं दे का मैं अपने दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत करती हूँ और हमारे जीएसएफ परिवार के सभी सदस्यों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी स्वरचित एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गणतंत्र का गौरव। लहरा रहा है गौरव गगन में भारत की जो शान, गवाह है इसकी पावनता का बहती गंगा गान। आज ही के दिन लिखा गया था अपना पावन संविधान, जिसने दी सबको आजादी, बढ़ाया देश का मान। नहीं भूल सकते हम उनको जिन्होंने दी अपनी जान। भगत राजगुरु और आजाद की गाती रहती यह गान। मिटा दिया अपना अस्तित्व भारत माँ को बचाने में, हंसते हंसते झूल गए वे फांसी के फंदों को सजाने में। आओ मिलकर कसम ये खाएं, देश को श्रेष्ठ बनाएंगे। भ्रष्टाचार और नफरत छोड़कर समरसता जग में फैलाएंगे। शिक्षित हो हर एक युवा, हर नारी का सम्मान हो। विश्व पटल पर गूंजे सर्वदा मेरा भारत देश महान हो।
विविधता में एकता ही इस मिट्टी की असली शान है। गणतंत्र दिवस का यह पर्व हम भारतीयों का अभिमान है। गणतंत्र दिवस का यह पर्व हम भारतीयों का अभिमान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बेहतरीन कविता। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर GS वानी जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। डॉक्टर GS वानी, अपने आप माइक को खोल लीजिए। तब तक अनिल सर कोई अपनी 2 लाइन बोलिए। अनिल सर। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। बहुत सुंदर जी। डॉक्टर GS वानी। बहुत सुंदर सर, आपने जो कहा है कि भारत का ही नाम रहेगा सारे विश्व के जुबान पर, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी करके दिखा भी रहे हैं और हमारे आने वाले जनरेशन इसको अनुभव करेंगे। नमस्कार आप सभी आदरणीय सज्जन महाशय को, दिग्गज लोगों को। मैं GS वानी हैदराबाद की हूँ। द गौडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ, एक हिंदी अध्यापिका के तौर पर। और परमानंद शुक्ल जी का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हम हिंदी शिक्षकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया कि हम भी अपने मनोभावों को रख सके। मैंने अपना टॉपिक बहुत ही सरल लिया है, कामकाजी महिला के रूप में। तो हमारा देश आजाद हुआ, गणतंत्र दिवस बना, बहुत सारे पर्व त्योहार बन रहे हैं और हमारे गेस्ट ने, जो अतिथि है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे आजकल के बच्चों में दूसरों के प्रति सम्मान, देश के प्रति आदर, वो सब चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो उन सबों की शुरुआत कहाँ से होती है? एक घर, परिवार और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से। और उसकी शुरुआत एक महिला माने उसकी माँ से ही शुरू होती है। अगर माँ उनको, इस एक बच्चे को अगर देती है ज्ञान की बातें, बड़ों को आदर करो, पैसों का सम्मान करो, दूसरों का इज्जत करो, तुम कुछ भी कमाओ, उससे क्या फायदा हो रहा है, देश को क्या फायदा हो रहा है, समाज को क्या फायदा हो रहा है, इस प्रकार के बीजारोपण अगर एक माँ करती है एक महिला के रूप में, तो बच्चा खुद ब खुद बड़े होकर उस बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। तो नमस्ते। तो मेरी कविता बहुत ही सरल और छोटी है, महिला के पर। एक कामकाजी महिला जो है वो सुबह से रात तक संघर्ष की जानी जाती है और फिर भी हार नहीं मानती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन रात लड़ती रहती है, यानी मेहनत करते रहती है। वह अपने परिवार के लिए काम करती है, बच्चों को स्कूल भेजती, खाना बनाती और फिर अपने काम पर जाती, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ती रहती है। दुर्गा के समान कभी शक्तिशाली, सरस्वती देवी के समान बहुत ज्ञानी, नए कार्य या संघर्ष के लिए कभी कभी वो विश्वकर्मा भी बन जाती हैं। वह एक मजबूत और सक्षम नारी है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार रहती है, फिर भी कभी हार नहीं मानती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहती है। नमस्ते एंड धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन। और इसी क्रम में मैं समझता हूं कि अब हमारे जितने भी वक्ता हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना प्रेजेंटेशन देना था, वो लगभग दे चुके हैं। और अब मैं इस मंच को 5 मिनट के लिए खुला छोड़ता हूं। जो भी साथी, जो भी मित्र अपने कविता, अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो वह मंच खुला है।
वह अपनी स्वेच्छा से बोल सकते हैं। नमस्कार सर, मैं जी राखी बंसल पुणे से। आप सभी जी अध्यापकगण को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की संध्या को और भी दिल खुश बनाते हुए मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत सदा महान है। सर सुनना चाहेंगे? सभी सुनेंगे? बिल्कुल। नस नस में दौड़े देश भक्ति, लहू बने अंगार हैं, मिटने वाले हम नहीं हैं, इतिहास हमारा साकार है। सिंहासन हिल जाए जिनसे, वीरों की वो हुंकार है, हर चिंगारी ज्वालावंती, जब जागे ये संसार है। शपथ तिरंगे की लेकर हम लिखते नया इतिहास है, हर पीढ़ी तैयार खड़ी है, बलिदानों की आस है। रणभूमि हो या कर्म भूमि, भारत सदा महान है। मेरा भारत सदा महान है, मेरा भारत सदा महान है। धन्यवाद सर। मैं बोलना चाहूँ, मैं थोड़ा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बोलना चाहूंगी थोड़ी देर से। अभी अगर आज्ञा दे तो जल्दी बोलिए। मैं एक गजल बोलना चाहूंगी, चलेगा? चलेगा, देशभक्ति होना धन्यवाद चाहिए। जी, धन्यवाद सर। ऐसा है कि वो देशभक्ति तो है, मगर थोड़ा सा मतलब परिस्थितियों को लेकर है, परिस्थितियों बोलिए। को लेकर है। बहुत लंबा हो तो नहीं बोलिएगा, क्योंकि जी, समय कम है हमारे नहीं पास। सर, छोटा सा बोलना चाहूंगी। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्र व्यूह में, यहाँ अभिमन्यु के लिए कहा जा रहा है ये, कि घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्र व्यूह में, असत्य साथ सत्य और एकमात्र है। कहीं कबीर सुर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है है हम हम वतन है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा। तो धन्यवाद बहुत सर। ही बेहतरीन आपने कहा। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जुड़े हुए हैं, जी और इस मंच पर एक ऐसा, पूरे भारत में एक ऐसा मंच है जहाँ पर सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। जी तो सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन रहा। और अंतिम, अगर किसी को बोलना है तो अंतिम समय है ये 1 मिनट का। सर मैं एक प्रयास करना चाहूंगी। जी सोचा नहीं जल्दी। था, परंतु सर्वप्रथम सभा में उपस्थित सम्मानित गणमान्य अतिथिजनों का हार्दिक अभिनंदन। जी सबने इतना बोला और देश के बारे में इतना कुछ सुनकर, और आज 26 जनवरी पर भी अगर हम 2 शब्द ना कह पाए तो शायद शर्म की बात होगी, तो इसलिए ये प्रयास छोटा सा कर रहे हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में, हिमालय की ऊंचाइयों में गूंजे शौर्य का गान, सागर की लहरों में बसा है भारत का सम्मान। धरती, धरती यह केवल भूमि नहीं, माँ की है पहचान, इसके कण कण में बसता है हमारा इतिहास महान, इसके कण कण में बसता है हमारा इतिहास महान। वेदों की ऋचाओं से लेकर, वेदों की ऋचाओं से लेकर वीरों की तलवार, सत्य अहिंसा त्याग बने इसकी पहचान अपार। कभी बुद्ध की करुणा कभी भगत की हुंकार, कभी बुद्ध की करुणा कभी भगत की हुंकार, हर युग ने इस धरती को दिया है एक नया आकार, हर युग ने इस धरती को दिया है एक नया आकार। खेती में पसीना,
सीमा पर लहू बहाया, खेती में पसीना सीमा पर लहू बहाया, श्रमिक सैनिक शिक्षक ने इसे सदा आगे बढ़ाया। कोई कलम से लड़ा यहाँ, कोई लेकर हथियार, कोई कलम से लड़ा यहाँ, कोई लेकर हथियार, पर लक्ष्य एक ही रहा, पर लक्ष्य एक ही रहा, भारत का उद्धार। भाषाएं सैकड़ों हैं, भाषाएं सैकड़ों हैं, पर भाव एक ही बहता, अलग अलग राहों से चलकर पहले एक देश ही बनता। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे की शान, सर्व धर्म संभाव ही है इसकी असली पहचान। आज का भारत, आज का भारत स्वप्न नहीं संकल्पों की धरा, युवा शक्ति के कंधों पर भविष्य का सवेरा चढ़ा। ज्ञान विज्ञान नैतिकता, ज्ञान विज्ञान नैतिकता बने इसकी ढाल, ज्ञान विज्ञान नैतिकता बने इसकी ढाल, तभी विश्व पटल पर चमके भारत का ये भार। आओ आओ ले यह प्रण मिलकर, न स्वार्थ हमें रोके, आओ आओ ले ये प्रण मिलकर, न स्वार्थ हमें रोके, देश हित में हर कर्म हो, ना कोई अपना दे धोखे। जब तक सांसों में प्राण रहे, जब तक सांसों में प्राण रहे, दिल में रहे केवल यह नाद, मेरा भारत अमर है और सबसे पहला देशवाद, सबसे पहला देशवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर 26 जनवरी 2026 के लिए आज हमारे वक्ताओं और हमारे जितने भी जीएसएफ के साथी रहे हैं उनकी प्रस्तुति समाप्त होती है। अब हम अपने विशिष्ट सर अतिथि सर और जी सर कोई रह नमस्कार। गया क्या भाई? एक्चुअली मैंने हाँ सर, मैं एक्चुअली इसीलिए कल मैंने वीडियो बनाई थी रात को, क्योंकि मैं अभी एक पेशेंट के पास मुझे आज जाना था, मैं वापस लौट रही हूँ और मैं गाड़ी में हूँ, तो क्योंकि आपकी ओहो वीडियो खराब हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो मैं शेयर कर सकती हूँ बस वो स्क्रीन, या आपके पास है तो प्लीज आप कर दीजिए, नहीं तो आवाज आएगी बहुत गाड़ी की। आप ही गा दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आने अरे दीजिए सर आवाज। कैसे गाऊंगी, इतनी सारी आवाज आ रही है मुझे ही। मैं स्क्रीन शेयर चलिए कर रही शेयर हूँ सर प्लीज। शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। कैसे करनी है, देखो कैसे करनी है। ये ऊपर नहीं, ये नहीं, क्या मोबाइल से मुझे एक्चुअली मैं शेयर करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपना व्हाट्सएप ऑन करूंगा तो एक बार में कम से कम 1000 मैसेज आते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी और पता नहीं कौन सा वीडियो ऑन हो जाएगा। हाँ सर मैं समझ रही हूँ, वीडियो करनी ये तो सारे फोटोज रिकॉर्ड। आप गैलरी से जा रही हैं या व्हाट्सएप जा रही हैं? सर पता नहीं, करने की कोशिश कर रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ मैं एक्चुअली, एक मिनट ट्राई कर रही हूँ। वीडियो है वो, लेकिन लेकिन मैं आपको भेज दूं सर दोबारा, हो ही नहीं भेजिए। पा रहा है। नहीं, भेजने का मतलब ये है ना मैडम कि आप अच्छा अच्छा भेज तो अच्छा। देंगे, लेकिन मैं अगर आप व्हाट्सएप पर जैसे ही जाऊंगा वैसे हाँ ही हाँ हाँ। ये या तो ये मीटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि तुरंत अच्छा जो है 10 मिनट मुझे व्हाट्सएप, जैसे मैं व्हाट्सएप पर जाता हूँ मेरे लिए समस्या है कि जैसे ही जाता हूँ वैसे ही कम से कम जो है 1000 मैसेज तुरंत आना शुरू हो जाते हैं ओपन करते ही। अच्छा आप जो है कोशिश कीजिए, तब हाँ तक सर अनिल सर ठीक है। हाँ चालू हो गया। सर व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दीजिए, हम देख लेंगे। हाँ नहीं हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छा डाल ठीक देंगे। है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है सर, थैंक यू। बहुत सुंदर। और वैसे आपका वीडियो मैंने देखा था, आपका वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। यहाँ अगर होता, सुनाई देता तो बहुत अच्छा लगता लोगों को। सही और बात है, यहाँ पे अच्छा लगता। जी, तो थैंक यू। और इसी तरह से चलिए, आपकी जगह पर जो है अनिल जी कुछ बोल देते हैं। अनिल जी 2 लाइन बोल दीजिए इनकी जगह पर। समझ लीजिए कि मैडम जी बोली। वैसे मैडम का जो ये जो कविता थी जो है, देशभक्ति की कविता थी, बड़ी अच्छी कविता थी वो। क्या टाइटल था मैडम आपका? सुनीता मैम, सुनीता मैम हो गई। तो अनिल जी चलिए। एक ही आवाज लक्ष्य, नहीं आ रही। एक सर वो एक्चुअली गाना था एक, सोने की चिड़िया के ऊपर था सर। मैं डाल रही हूँ ग्रुप पर, ठीक है सर, आप सब हाँ देखिएगा हाँ, डाल उसे। दीजिए डाल दीजिए डाल दीजिए। ठीक है, सोने ओके की सर, चिड़िया, थैंक। हाँ ठीक हाँ है। अच्छा, जी सर। एक ही लक्ष्य, एक ही नाम, उन्नत भारत हमारा सम्मान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, भारत माता की जय। जय। बहुत सुंदर। और इसी क्रम में आज मैं समझता हूँ, देखिए जो वक्ता रह गए हैं वो अपना वीडियो, अपना मैसेज, अपना जो है सबको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। वहां से आपका जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, सारे लोग आज की ही डेट में देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, सब एडिट करवा दिया जाएगा। और हमारा डिजाइनर जो है वो सेट कर देंगे सब। तो आईटी डिपार्टमेंट जो है बहुत ही सक्रिय है हमारा। एआई का जो बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है हमारे आईटी डिपार्टमेंट को। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस समय हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि महोदय और मुख्य अतिथि महोदय को अब हमें सुनने का मौका मिलेगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सुन करके ही जाइए मंच से, क्योंकि यह दिन, यह समय फिर दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग और हमारे बड़े भाइयों को सुनने का मौका बस जो है आपको ही मिल रहा है। और देखिए, मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए 3 बहनें हैं। नंबर 1 स्मिता मैम, और नंबर 2 जो है ये स्वीटी उल्लास मैम, और आरती बंसल मैम, और हमारे जो है एक और कोई बहन है। उन लोगों की स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है और हॉस्पिटल में है। लेकिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी उन लोगों ने अपनी प्रस्तुति, दमदार प्रस्तुति यहाँ पर की है। हमें बहुत ही गर्व है अपने सभी। देखिए, हम सभी लोगों पर, जितने भी हमारे साथी हैं, सब पर बहुत बहुत गर्व करते हैं। आई प्राउड ऑफ यू ऑल माई मेंबर्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। और सबसे बढ़िया आज अगर कोई कार्य किया है, मेरे दिल को छू लिया गया, तो कविता मैम ने, मिसेस कविता मैम ने, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, जो आज की संचालिका रही, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है अपने संचालन से, अपनी मधुर आवाज से संचालन किया। हमें बहुत अच्छा लगा जो है। तो धन्यवाद हमारे सर। बड़े भाई डॉक्टर हरीश मिश्रा जी जानते हैं, हमने रामलीला मैदान में संचालन कार्य किया था। लेकिन जो है ये, मैं तो कह रहा हूं कि मैडम अगर आप अपनी आवाज को थोड़ा सा और प्रवाह देंगी तो आने वाले भविष्य में आप लाखों लाख के बीच में बोलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और बहुत ही धन्यवाद बेहतरीन सर। मंच संचालन आप कर रही हैं और करेंगी। और सम्माननीय डॉक्टर हरीश मिश्रा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हमारे डॉक्टर हरीश मिश्रा जी के लिए जो है, ये स्क्रीन जो है शेयर नहीं करें, कोई कोई स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, स्क्रीन नहीं शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय, इसके बाद उनका संभाषण होगा। और सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर हरीश मिश्रा जी, बड़े भाई, आप सादर आमंत्रित हैं। सभी
इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ क्योंकि मुझे फीवर भी हो गया है। तो ओहो। आज मैं आपके इस कार्यक्रम में मैं श्रोता के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और फिर भी मैं की शुभकामनाएं जरूर प्रेषित स्वाधीनता ఏంటండి एवं बलिदान का स्मरण करा ఎక్కించాల దారం అప్పటి యుద్ధం చేస్తున్నారు దాన్ని పట్టుకొని ఏ? ఎక్కించిస్తారు भैया आप सभी लोग हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि को सुनिए और अपने वीडियो को सभी लोग ऑन रखिए, माइक को जो है म्यूट पर रखिए। हमारा यह पूरा कार्यक्रम लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज चैनल से सीधे लाइव चल रहा है टेलीविजन पर, और मैंने आप लोगों को बताया नहीं लेकिन हमारी मोबाइल से कनेक्टेड है और ये प्रॉपरली चल रहा है इस समय। और इधर जो है साक्षी न्यूज चैनल से भी चल रहा है, यूट्यूब चैनल से। तो बेहतरीन इस समय जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारा कोई छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन मीडिया हमारे साथ हमेशा रहती है। तो आप सभी मीडिया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर हरीश मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं। जी सम्मानीय जी। सर आप म्यूट पर हैं, एक्चुअली किसी की माइक ऑन थी तो मुझे उनको अनम्यूट करना पड़ा सभी को। मेरा गला भी दर्द कर रहा है। मैं सिर्फ आपको चिंतन करने के लिए क्या हमारा देश के प्रति और समाज के प्रति कर्तव्य है, उनको हम सही तरीके से निभाते हैं। हमें इस विषय पे आत्मचिंतन आत्मावलोकन करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत ही आसान सीधे तरीके से कहते हैं, हर कार्य में कह देते हैं ये सरकार का काम है, ये उनका काम है, संस्था बनी हुई संस्था का काम है, तो हमेशा हम दूसरों पर ही डालते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम सभी देशवासी देश के प्रति प्यार करें और जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसका हम निर्वहन करें। जब हम स्वयं करना शुरू करेंगे तो समाज में परिवर्तन भी आएगा और धीरे धीरे ये समाज बदलेगा। सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। और बड़े भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर हरीश मिश्रा जी के लिए। और हमारे दूसरे बड़े भाई डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं। जोरदार क्लैपिंग, सभी का दिल, सभी की ताली, सभी का जो भी है बधाई, सब कुछ आ जाना चाहिए इस समय। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रतिभा के धनी हमारे डॉक्टर साहब जो है, आप प्रधानाचार्य हैं, हम तो लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं। अब आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप जो है प्रधानाचार्य हैं और प्रधानाचार्य के अंडर में जितने भी शिक्षक रहते हैं वह किससे सीखते हैं? प्रधानाचार्य जी से ही सीखते हैं, सम्माननीय प्रधानाचार्य जी से ही सीखते हैं। तो जो हमारे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जी हैं यार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी सर, जैसा कि बताए जो है डॉक्टर योगेश दुबे जी की 22-23 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत ही सीबीएसई में आपने महारत हासिल किया हुआ है। अपने स्कूल को जो है फर्श से अर्श तक पहुंचाया। तो इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। और मैं जो है अब बिना विलंब किए सम्मानित डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी को सुना जाए तो वो ज्यादा बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आपकी बहुत ही बेहतरीन बुलंद आवाज आ रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ऑनलाइन मंच पर आसीन मंचासीन विद्वजन, सम्मानित कविगण, आयोजक समिति के माननीय सदस्य, श्रोतागण एवं साहित्य प्रेमी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का यह कवि सम्मेलन शब्दों, भावनाओं और संवेदनाओं
का एक अनुपम संगम रहा है। सभी कविगणों ने अपनी रचनाओं से न केवल मंच को गौरव प्रदान किया, बल्कि श्रोताओं के हृदय को भी गहराई से स्पर्श किया है। मैं आयोजक समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर, सुव्यवस्थित और गर्मामय कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच संचालन, ध्वनि व्यवस्था और समयबद्धता हर पक्ष बहुत ही सराहनीय रहा। साथ ही मैं सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं, जिनकी एकाग्रता, तालियां और भावनात्मक सहभागिता ने इस सम्मेलन को जीवंत बना दिया। अंत में एक बार पुनः सभी कविगणों, आयोजकों एवं उपस्थित अतिथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं इस सफल काव्य सम्मेलन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद शिवान जी। अब जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। और मैं सम्माननीय विश्व रंजन त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर, वो आए और कल्याण मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शं नो मित्रः, शं वरुणः, शं नो भवत्यर्यमा, शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः, शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारी ऑब्जर्वेशन कमेटी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ऑब्जर्वेशन कमेटी इस वीडियो को देख रही है और हमारी नेशनल लेवल की कमेटी ने ऑब्जर्वेशन कमेटी में, जिसमें कि हमारे 2 जज हैं और एक जो है इसरो के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एसपी कपूर जी, जिन्होंने हमें निर्देश दिया है। वैसे कल्याण मंत्र के बाद कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि नेटवर्क के ज़माने में मैसेज लेट आया हमें, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और सम्माननीय डॉक्टर साहब और हमारी ऑब्जर्वेशन कमेटी का निर्णय है सम्माननीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी के लिए बहुत ही बड़े सम्मान का चुनाव हुआ है। सम्माननीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी को इस साल का 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सम्माननीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी को। और इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि रहे डॉक्टर हरीश कुमार मिश्रा जी को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित करने का सलाह दिया गया है। तो आपको भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। और जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को सहभागिता सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आज ही दे दिया जाएगा। हम एक फीडबैक फॉर्म ग्रुप में भेजेंगे और बहुत सारे लोग बीमार हैं हमारे साथी, इसलिए फीडबैक फॉर्म ग्रुप में भरेंगे। क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़ पाए हैं, नेटवर्क की समस्या रही है। मैं ये चाहता हूँ सभी का लाभ हो। तो ये यूट्यूब वीडियो
भेज दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। सभी लोग सुनिए और वहां से फीडबैक फॉर्म भरिए, और जो भी लोग भरेंगे फीडबैक फॉर्म सभी को सर्टिफिकेट, सहभागिता प्रमाण पत्र आज ही मिल जाएगा। और एक जोरदार, देखिए हमारी जो कमेटी है, ऑब्जर्वेशन कमेटी जो है हमारी, वही सारा चीज निर्णय करती है। हम जो है संस्थापक हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर भी एक टीम बैठा रखा है, तो वो जो है जो निर्णय करती है हम वही करते हैं। तो आज जितने भी साथियों ने, जितने भी भाइयों ने, जितनी भी बहनों ने आज अपने रंगारंग कार्यक्रम को यहाँ प्रस्तुत किया है, मैं उन सभी को जो है, हमारी कमेटी का निर्णय है कि उन सभी को जो है हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। हिंदी रत्न सम्मान से सभी को सम्मानित किया जाएगा। हम आप सभी को बहुत बहुत ढेरों सारी बधाइयां देते हैं गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर। हमारे आह्वान पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय आज यहाँ पर पधारे, और हमारे आह्वान पर हमारे बहुत सारे भाई एवं बहन, शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर जुड़े, और सभी ने जो है इस कार्यक्रम का, सफल कार्यक्रम का जो है आयोजन किया। सभी आयोजनकर्ताओं को, आयोजक टीम को, और एक नाम अगर नहीं लूंगा तो बेईमानी होगी, डॉक्टर स्मिता पिसे जी। डॉक्टर स्मिता पिसे जी ने बेड पर रहते हुए, अपने बेड पर, इस समय हॉस्पिटल में हैं, लेकिन बेड पर रहते हुए भी इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। और डॉक्टर योगेश दुबे जी ने बेहतरीन कार्य करते हुए हमारे मुख्य अतिथि का डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित किया। मैं आप सभी का, जितने भी आयोजक हैं, डॉक्टर योगेश द्विवेदी जी और सम्माननीय डॉक्टर स्मिता पिसे जी, और जितने लोगों ने आज कार्यक्रम का यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है, प्रस्तुति किया है, सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में जो है मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी आज यहाँ आए, जुड़े, और आपको सुनने का हमें मौका मिला। हम भविष्य में आशा करते हैं कि आप इसी तरह से हमें सहयोग देते रहेंगे। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन आप सभी का ऋणी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग एक बार खड़े होकर के अभिवादन करेंगे हमारे दोनों मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सभी को, संपूर्ण भारत वर्ष को आज का 26 जनवरी 2026 का यह सफल कार्यक्रम समर्पित किया जाता है।